ऑनलाइन डेटिंग के बारे में मैंने हमेशा अजीब सा सोचा था। मुझे लगता था कि आज के इस डिजिटल समय में शायद लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। शायद इसलिए ज्यादातर कहानियां धोखे पर खत्म हो जाती है। मैं अक्सर अपनी दोस्तों से सुनती थी कि कैसे लोग अलग फोटो लगाते हैं, अपने बारे में गलत बातें बोलते हैं और फिर सामने आने पर कुछ और ही निकलते हैं। लेकिन यह सब सुनने के बावजूद मैं भी वही कर बैठी। 1 साल पहले की बात है। मेरी नौकरी नई नई शुरू हुई थी। जिंदगी एकदम मशीन की तरह, ऑफिस, घर, खाने, सोने और फिर वही सब। ऐसे में एक रात अचानक ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड करने का मन किया। शायद अकेलापन था, शायद किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिससे दिल की बात कह सकूं। पहली मुलाकात, ऑनलाइन उसने मैसेज किया, हाय मैं अनुज हूँ, तुम्हारी प्रोफाइल बहुत कमाल की है। मैंने सोचा एक और रोज वाला लड़का। लेकिन बातचीत शुरू होने के बाद महसूस हुआ कि अनुज अलग है। सही जगह हंसी, सही समय पर गंभीरता और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी बातों को समझने की क्षमता। खुद ब खुद चैट लंबी चलने लगी। कुछ दिनों बाद वॉइस कॉल शुरू हो गया। अनुज बेहद ईमानदार, समझदार और मैच ऑनर लगा। मेरे लिए वह एक ऐसे साथी की तरह था जिसके सामने मैं बिना डर, बिना झिझक खुद को खोल सकती थी। इस तरह 1 साल निकल गया। 1 साल जिसमें हर रात उसकी आवाज मुझे सुकून देती थी। 1 साल जिसमें उसने मेरे हर डर को, हर सपने को अपने जैसा अपना लिया। आखिरकार हमने मिलने का फैसला किया। मैंने सोचा शायद यह मेरी पहली और आखिरी ऑनलाइन डेटिंग कहानी होगी। लेकिन जो हुआ उसने मेरी सोच ही बदल दी। मिलने का दिन आया। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मन में बस यही था, क्या वाकई इतना अच्छा इंसान असल में भी ऐसा ही होगा? मैं कैफे में पहुंची। कुर्सी पर बैठते ही पीछे से किसी ने कहा, कृति। मैं मुड़ी और मेरा दिल 1 सेकंड में जैसे रुक गया। वह अनुज नहीं था, वह दिलीप था। मेरे कॉलेज का वही लड़का जो हमेशा चुप रहता था, जिसे मैं पसंद नहीं करती थी, जो अक्सर कोने में बैठकर मुझे देखता था और मैं उसे अवॉइड कर देती थी, जिसका रूप रंग सामान्य था पर उसके बारे में लोग कहते थे कि वह थोड़ा अजीब है, जिसकी आवाज, व्यवहार, यहाँ तक कि चलना भी मुझे कभी पसंद नहीं आया था। और अब वह मेरे सामने अनुज बनकर खड़ा था। मैं शॉक थी। मेरे भीतर गुस्सा जैसे फट जाने को था। तुम दिलीप, तुम कैसे? मैंने कहा। वह शांत रहा, उतना ही शांत जितना कॉलेज के दिनों में रहता था। हाँ, मैं दिलीप हूँ और मैं ही अनुज भी हूँ। मैं उठकर जाने लगी। उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, बस कहा, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद तुम चाहे जो फैसला कर लेना। मैं रुक गई। शायद मैं जवाब सुनना चाहती थी, शायद 1 साल की भावनाएं अभी भी मुझ पर भारी थीं। सच सामने आया। वह बोला, कृति, कॉलेज में तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। शायद मैं तुमसे बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। तुम हमेशा अपनी दुनिया में रहती थी और मैं दूर से देखकर खुश रहता था। जब तुमने ऑनलाइन प्रोफाइल बनाई, पहली बार लगा कि शायद बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे डर था कि तुम मेरा चेहरा देखते ही मना कर दोगी। इसलिए मैंने अपने दोस्त की फोटो ली, वही जिसे तुम नहीं जानती थी। बाकी सब, आवाज, बातें, भावनाएं, सब मेरी थी। झूठ सिर्फ फोटो था। उसकी आंखें नम थीं। ये वही दिलीप था, संकोची, शांत, लेकिन सच्चा। मैंने कहा, तो तुमने मुझे 1 साल धोखा दिया। उसने सिर झुका लिया। हाँ, पर सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे सिर्फ मेरे दिखने से रिजेक्ट कर दोगी। अगर तुम चाहो, अभी के अभी मेरे चेहरे पर थूक दो। बस एक बात बोल दो, क्या सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ रही हो क्योंकि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ? उसकी बात ने मुझे हिला दिया, जैसे किसी ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया हो। क्या सच में मैं सिर्फ उसकी शक्ल देखकर जा रही थी? क्या 1 साल की बातें, समझ, प्यार, केयर, सब सिर्फ एक फोटो से कम हो गया था? मैं उस कैफे से निकल तो गई, पर उसका सवाल रात भर मेरे दिमाग में गूंजता रहा। कहानी ने रास्ता बदला। 3 दिन बाद मैंने दिलीप को मैसेज किया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बिना किसी फिल्टर के। वह आया। पहली बार मैं उसे एक अजनबी दिलीप की तरह नहीं, बल्कि अनुज दिलीप की तरह देख रही थी। उसका चेहरा, उसकी सादगी, सब कुछ सच्ची इंसानियत जैसा था। हमने बैठकर लंबी बात की। उसमें कोई दिखावा नहीं था। वह वही था जो 1 साल से मेरे साथ था।
धीरे धीरे मैंने उसके भीतर के इंसान को देखना शुरू किया। वह बेमिसाल था, ईमानदार, इमोशनल और बेहद समझदार। हमने मिलना शुरू किया। पहले हफ्ते, फिर हर 2 दिन, और फिर बरसों के बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ, प्यार सिर्फ देखने से नहीं होता। प्यार दिल की उस आवाज से होता है जो झूठ नहीं बोलती। दिलीप से डरना मैंने छोड़ा, उसे समझना शुरू किया, और फिर प्यार हो ही गया। हाँ, आज मैं कह सकती हूँ, मुझे अपने ऑनलाइन झूठ से ही सच्चा प्यार मिला। दिखावा करते लोग बहुत मिलेंगे, पर सच्चाई वह इंसान के चेहरे में नहीं, उसके व्यवहार में होती है। ऑनलाइन डेटिंग हमेशा सच नहीं होती, पर मेरे लिए ऐसा नहीं था। क्या पता मैं लकी थी। उसने मुझे उस इंसान से मिलवा दिया जिसे मैं असल में खोज रही थी। प्यार परफेक्ट दिखने वाले लोगों से नहीं, परफेक्ट एहसास देने वाले लोगों से होता है।